मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जी हाँ, हमारे देश की धरती सोना उगलती है और हीरे मोती। और हमारे देश के किसान भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तक यह जो है सब चीज़ पहुंचाते हैं अनाज। और आज हम सबका प्रशंसा करना चाहिए, हमारे अन्नदाता हैं। हम उन्हें हृदय से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका नज़र सभी विश्व के लोग लगा रखे हैं। वहीं पर भारत में गली मोहल्ले में चर्चा हो रही है और विश्व की महाशक्ति अमेरिका में अब राष्ट्रपति पद के दावेदार बाइडन आगे बढ़ रहे हैं और सिंहासन उन्हीं के हाथ में बागडोर आने वाली है। तो अगला राष्ट्रपति बाइडन जी हैं। और आइए, विश्व की नज़र जिस तरह से बनी हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लेकर, आज विश्व की नज़रों को आज गली मोहल्ले हर जगह चर्चा हो रही है। विश्व देशों की नज़र बनी हुई है। लोगों की यही सोच रहा है कि महाशक्ति अमेरिका और राष्ट्रपति कौन सिंहासन पर बैठेगा और अगला पद राष्ट्रपति का कौन संभालेगा। इसको लेकर भारत की राय एवं विश्व के देशों की सभी लोगों का बना हुआ है। विश्व राष्ट्र की नज़र अमेरिका की जीत को लेकर बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी का कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत सारे सराहनीय रहा और आज देश विदेशों के लोगों के लिए कार्य किए हैं। नाम सर आपका? सर मेरा नाम हितलाल भाट है। हितलाल जी, जिस तरह से अमेरिका और भारत का रिश्ता मजबूती के साथ रहा है, दोनों लोकतंत्र का मजबूती के साथ, इधर जो है अमेरिका में चुनाव चल रहा है, इधर बिहार में चुनाव चल रहा है, उधर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, इधर मुख्यमंत्री सीएम का चुनाव चल रहा है। ये दोनों का सामंतर और कितनी मजबूती के साथ आप देख रहे हैं जी? सर इस टाइम जो हमारे देश की जो परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ जो इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में जो अमेरिका ने जो साथ दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और रही लोकतंत्र चुनाव, तो हर एक देश की एक अपनी मुद्दा होती है, अपनी प्राथमिकता होती है। अगर उस पर किसी की एक हारेगा एक जीतेगा, अगर दो खड़ा रहेगा तो एक हारेगा एक जीतेगा। तो लोकतंत्र का तो यही एक अच्छा सा उपहार और मर्यादा होती है कि जनमत जिसके पक्ष में आती है वो सरकार जीत जाती है, जिसके पास नहीं आती वो विपक्ष में आ जाती है। तो इसके लिए तो कोई खास दुख वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जो इस समय जो ट्रम्प जो कर रहे हैं जी इस समय जो ट्रम्प और भारत के साथ जो हो रही है, अमेरिका और भारत के साथ जो जैसे 2+2 की वार्ता, हर चीज़ से मदद। भारत जब चाइना ने धमकी दी तो ट्रम्प ने सीधे बोल दिया कि अगर वो कुछ करेगा चाइना तो हम चाइना पे अटैक करेंगे। तो इस पर असर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जो बाइडन भी समझते हैं कि भारत के साथ दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण वाली बात है, तो वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ तो जब नया कोई चीज़ बदलता है तो बदलाव में कुछ न कुछ तो ऐसी बात होती है। लेकिन ये भी तो है कि अमेरिकी सीनेट में जो हमारे भारतीय समुदाय के लोग भी है, जो बाइडन अगर जीतेंगे तो कहते हैं कि वहाँ के जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल के हैं। जी। तो मुझे नहीं समझता कि उस पर खास फर्क पड़ेगा। और शायद अगर जो बाइडन भी जीतेंगे तो भारत के साथ रिश्ते और दोस्ती मजबूत ही होगा। तो इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। अब आगे जो परिस्थिति क्या करे वो तो हम नहीं जानते। जी, जिस तरह से 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी रहे और उसके बाद अब जो है जो बाइडन होने वाले हैं, तो दोनों में जिस तरह से क्या कुछ नया बदलाव भारत और अमेरिका के साथ आ सकता है? सर उसके लिए हाँ, बदलाव आ भी सकता है। अगर जो बाइडन चाहेंगे कि हम ट्रम्प से अच्छा काम करें, भारत के साथ अच्छा दोस्ती निभाए, जैसे 2+2 की वार्ता हुई है फिलहाल, उसमें सैन्य समझौता हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ हथियारों की भी डील हुई है, वो भी अच्छी बात है। और भारत और अमेरिका की दोस्ती देख, आज चाइना ही नहीं, कितने ऐसे देश हैं जो डर के मारे कांप रहे हैं।
हालांकि वो गिदर भभकी तो दे रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि इस टाइम अगर भारत के साथ या अमेरिका के साथ कुछ किया तो दोनों देश मिलकर हमें ध्वस्त कर देगा, यानी कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये तो ऐसे ही दोस्ती होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को बुरे वक्त में साथ दें। जी, क्या हितलाल जी आप ये मानते हैं कि किसी भी सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसे 2 बार समय देना चाहिए, क्योंकि एक बार उसे समझने में लगता है, दूसरी बार उसे देश की मजबूती के लिए काम करने में लगता है। तो आपका क्या राय है इस पे? देखिए, ट्रंप जी बहुत अच्छे शासक हैं, सभी उनके पक्ष में, लेकिन बीच में एक अमेरिका में ही उसे आप साजिश कर ले या कोई ऐसी बात कर ले या राजनीतिक साजिश कर ले या जो भी हो, परिस्थिति बस वहाँ एक घटना ये है कि अश्वेत नागरिक का हत्या जी, उस हत्या में कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है। नहीं तो जो आज ट्रंप के विरुद्ध है वो सभी इससे पहले ट्रंप के साथ। जी, तो आप जो है क्या मानते हैं, जिस तरह से ट्रंप को हारना, वहाँ के लोग जो है इस तरह से होना, लोगों का जो है रवैया बदलना चुनाव में, यदि जो बाइडेन आते हैं या ट्रंप जो है उनकी जो है वो होती है, तो इसे आप क्या समझते हैं? ये क्या किस कारण से हो सकता है? क्या कोरोना के बढ़ते रूप को देखते हुए ऐसा हो सकता है? हाँ, वहाँ की जनता। जी, देखिए, ट्रंप के लिए कोरोना काल भी घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि देखिए इतनी छोटी आबादी अमेरिका की, इतनी सारी मौत क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है उस बीमारी को हल्के में, आज भारत भी हल्के में इस बीमारी को लिया होता तो घर घर में लाशों की नाच होती। लेकिन भारत संभल गए, भारत सोच समझ के, हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ना आप देखा ना ताप देखा, लॉकडाउन किए। और लॉकडाउन 1-2 दिन के लिए नहीं, काफ़ी दिनों के लिए लॉकडाउन, 3-4 महीने के लिए। और लॉकडाउन करके देश के गरीबों को जो मदद किया है उन्होंने हर एक चीज़ से। तो भारत के जो लोग हैं, जो गरीब, खासकर जो गरीब और मध्यम परिवार के फिलहाल जो लोग हैं, वो मोदी जी के साथ है। क्यों? तो उन्होंने उसकी मदद की। ये नहीं कि सरकार ही मदद किया है, राज्य सरकार भी की है मदद। फिर जितने तो हमारे देश के हितलाल जी, चर्चा हो रही है अमेरिका और भारत का, तो एक मिनट सर, एक मिनट, मदद किए हैं। तो अब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप जी जो है फिलहाल है, उन्होंने इस तरह के कि उस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने हल्के में लिए, ये वायरस है, भाग जाएंगे। जिस तरह हमारे देश में या हमारे देश क्या पूरे विश्व में लोग मास्क पे जो ज़्यादा जोर दिए, डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान दिए, अमेरिका में इस चीज़ की ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, वहाँ लॉकडाउन नहीं किया गया, समय पे लॉकडाउन नहीं किया गया, लॉकडाउन नहीं किया गया। तो इससे क्या हो गया? वो तो बाद में किया गया लॉकडाउन। इतनी सारे मौतें हुई है। तो कुछ लोगों की यही समझ है कि काश ही अगर समझदारी दिखाते तो हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होती, और तो शायद यही सब कुछ है। जी, हितलाल जी, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। तो जिस तरह से सभी देश मिलके जो है आज कोरोना से लड़ रहे हैं, भारत भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसे देखते हुए आप भारत का संबंध और अमेरिका का संबंध और कैसे और आने की उम्मीद आप लगाते हैं? जिस तरह से जो है ट्रंप के रहते हुए हुआ था, और ट्रंप भारत में भी आए थे, उनका भव्य स्वागत किया गया था नमस्ते ट्रंप के नाम से, और आगरा भी गए, दिल्ली में भी आए, और उन्होंने गुजरात में भी बहुत सारी जगह पर सैर किए। तो ये दोनों को मिला के अमेरिका और भारत को मजबूती के साथ टिकना बहुत ज़रूरी है इस विश्व में। हाँ सर, देखिए बात ये है, सिर्फ पहले मैं ट्रंप की बात नहीं करूँगा, इस टाइम अपने देश की बात करूँगा। जो हमारे देश की जो माननीय प्रधानमंत्री, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद पर चुने, उन्होंने विशेष, उनका एक फोकस था, एक ध्यान था, तो उससे अच्छा संबंध। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।